राधे राधे दोस्तों, आप सभी को सट तिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भगवान को तिल्ली से बने व्यंजन और तिल्ली का भोग लगाया जाता है और तिल्ली का दान किया जाता है और प्रसाद में भी तिल्ली को शामिल किया जाता है, ऐसी मान्यता है। और तिल्ली का दान भी करते हैं। ये भी बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। हमने भी ग्यारस रखी है और भगवान का पूजन किया है और गुड़ और तिल्ली के लड्डू भगवान को भोग लगाए हैं और उसको ही प्रसाद स्वरूप स्वीकार किया है। ये देखिए, ये हमारे रुद्राक्ष हम जो सीहोर से लाए थे वो भी हमने पूजन में रख दिए, धारण नहीं किए हैं क्योंकि अभी उनका सिद्ध भी होना चाहिए। वैसे तो वहाँ सिद्ध करने के बाद ही देते हैं, लेकिन हमारे पूजन के घर में भी हम उसको रखते हैं और फिर उसके बाद धारण करते हैं। वैसे मैंने पहना हुआ है रुद्राक्ष ऑलरेडी, एक मुखी रुद्राक्ष पहनी हुई हूँ। और ये हम हमारे गांव वाले घर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ 4 गाय हैं, तो हमारी 2 गाय के ये 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। ये बहुत ही प्यारे हैं और दोनों बहुत मस्ती कर रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी इनको दिखाया जाए। अभी इनको घास खाना नहीं आता है, लेकिन ये देखते हैं तो वैसे ही खेलते रहते हैं घास से, इसलिए इनके सामने घास डाला है मेरे ससुर ने। और ये इनके पीछे एक डॉगी जो आ रहा है वो हमारा मोती है, पेट डॉग है हमारा, बहुत ही प्यारा है और वो गांव पे ही रहता है, हमारे गांव वाले घर में। और ये देखिए कितना एक दूसरे को लाड़ कर रहे हैं। इनकी भी अगर कोई भाषा होती होगी ना तो वो बहुत अच्छे से बोलते होंगे। वो बहुत प्यार से रहते हैं दोनों, काश हम समझ पाते इसको। तो देखिए कितने स्नेह से दोनों खड़े हैं और मैं उसको बुलाती हूँ ना तो वो मुझसे डर के भाग जाता है, इसलिए मैं नहीं बुला रही हूँ उसको। बिना बुलाए वो ज़्यादा अच्छे से खड़ा हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर है। इसमें एक मेल है, एक फीमेल है। ये मेरी सासू माँ बैठी हुई हैं और ये मेरे पति देव बैठे हैं। ये लोग बात कर रहे हैं और मैं इन दोनों को देख रही हूँ कि ये दोनों कितने अच्छे से खड़े हैं, मस्ती कर रहे हैं दोनों। तो मैंने सोचा इन लोगों को भी अपने वीडियो में लिया जाए। ये हमारा मोती है, ये इतना इधर उधर घूमता रहता है, बहुत मस्ती करता है, लेकिन इसके होने से घर में ऐसा नहीं लगता है कि कोई है कि नहीं है। कभी भी आओ ना तो एकदम इतना दौड़ के मेरे पास आ जाता है। ये वो जो अभी जगह निकली वो गाय का घर है और ये जो रूम दिखा रही हूँ जहाँ घास का छोटा सा गट्ठा रखा है, ये इन दोनों गाय के बच्चे का रूम है। जब रात हो जाती है तो इनको बाहर नहीं बांधते हैं, अंदर बढ़िया उनको अंदर कर देते हैं, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है, उनको ठंड लगती है, इसलिए उनको अंदर बांध देते हैं। वो वहीं बैठ के हैं और वहीं सो भी जाते हैं। हमारे यहाँ पहले भैंस भी थी और भैंस के बच्चे भी थे। मैंने उनका नाम भी रखा था और जब भी मैं उनको नाम से पुकारती थी तो वो पीछे मुड़कर देखते थे, लेकिन फिर उसको कुछ बीमारी हो गई थी तो वो शांत हो गया। तो फिर उसके बाद मैंने गाय के बछड़ों का भी नाम कभी नहीं रखा, क्योंकि मुझे हमेशा ये डर ही रहता था, तो इसलिए मैं नाम नहीं रखती हूँ अब बिल्कुल भी। और ऐसा कहते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, सेम वही कंडीशन मेरी भी है। तो इसलिए अब मैं उन्हें ऐसे ही दुलार करती हूँ और दूध से ही खिलाती हूँ, उनको नाम से नहीं पुकारती। तो ये हमारे गांव वाले घर में हमारे यहाँ गाय भैंस सब कुछ है। भैंस अब नहीं है, पहले थी, मतलब अभी गाय है, 4 गाय हैं। क्या है, उनको पालने में मेहनत भी बहुत लगती है। मेरे सास ससुर करते हैं ये सब काम और 2 हमारे यहाँ काम करने के लिए व्यक्ति भी रखे हुए हैं, वो भी हेल्प करते हैं करने को, तो खेत का काम भी करते हैं। तो सभी चीज़ें एक साथ मेंटेन करना थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और ये देखिए, ये हमारा रूम है। इधर हमारा घर 2 पार्टीशन में बना हुआ है। मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले ही ये 2 पार्टीशन में बना है। और मेरे पति और मेरे देवर, ये लोग 2 भाई हैं, तो उस हिसाब से घर को भी 2 पार्टीशन में बनाया गया है। ये एक पार्टीशन है और इसकी उल्टी तरफ दूसरा पार्टीशन भी बना हुआ है। ये देखिए, ये पायल कितनी सुंदर लग रही है, मैंने पायल खरीदी है, ये देखिए। और ये बिछियाँ भी देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना।
और ये मेरी बहन ने पहना हुआ है, ये उसने लेके आई है। देखिए इसके पैर में कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है लक्ष्मी जी के पैर हों। और ये हमारे गांव का घर है। मैंने आपको अभी बताया तो था कि हम छोटे बछड़ों को अंदर बांधते हैं, ये रूम है उनका, यहाँ पे वो बच्चे रहते हैं और उनको बढ़िया व्यवस्थित सुला देते हैं। वो सो भी जाते हैं, वो बैठ भी जाते हैं, उनको जहाँ बैठना रहता है। और बहुत ही अच्छा रूम है उनके हिसाब से, बढ़िया व्यवस्था है ताकि ठंड से भी बचे रहें। और यहाँ पे ये देख लीजिए, ये कंबल वगैरह रखे हैं, तो हमारे यहाँ जो काम करते हैं वो भैया लोग भी यहाँ पे आके सो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सो सकते हैं यहाँ पे। कोई ना कोई तो सोता ही है उनके साथ। और ये उनके लिए घास है, गाय के लिए बाहर रखते हैं। तो गाय के अलावा भी 2-4 और हमारे पास बैल भी हैं अभी, तो वो खा जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत उनके लिए बचा के रखना पड़ता है। बच्चों के लिए तो रखना ही पड़ता है ना स्पेशल। तो ये देख ही लीजिए, बहुत अच्छा रूम है ये, और होना भी चाहिए भाई। हम अपने लिए तो अच्छा घर बनाते ही हैं, लेकिन कम से कम गाय के लिए, गौ माता के लिए और गौवंशज के लिए भी सोचना बहुत अच्छी बात होती है। मेरी छोटी बहन ने भी बहुत नए तरीके से अपने पायल और बिछियाँ दिखाए, जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं उसे बहुत मज़ा भी आ रहा है दिखाने में कि देखिए कितनी सुंदर पायल है। बहुत खुश थी, अब नई चीज़ कोई आती है तो खुशी तो बनती है, तो इसलिए वो बहुत खुश हो रही है। तो और उसके पैर लग भी बहुत सुंदर हैं, नई पायल, नई बिछियाँ। और 16 श्रृंगार है भाई, 16 में से 2 श्रृंगार हो गए नए, तो फिर क्या बात है। ये मिठाई, इस खुशी में हम मिठाई भी खा रहे हैं इसमें। ये ऑरेंज फ्लेवर की बहुत ही टेस्टी मिठाई है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही पीस खाऊंगी। ये देखिए हमारे गमलों में पौधे लगे हैं और ये पीला गुलाब लगे हैं, 2 पीले गुलाब के कलम लगाई है, तो इसलिए फूल आए हैं, उसमें बहुत ही सुंदर फूल आए हैं, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए कितने सुंदर फूल हैं। और गुलाब तो अपने आप में बहुत ही सुंदर होता है। ये देखिए जैसे गोपियाँ कृष्ण के साथ रास रचाती हैं और बहुत खुश होकर नृत्य करती हैं। मैं भी अपने आप को बहुत धन्य समझ रही हूँ कि मैं भी कृष्ण के सुंदर सी गीत पर नृत्य कर रही हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रही हूँ कि अपने भगवान कृष्ण के सामने जिस तरह मीराबाई नाचती हैं, मैं भी उनको साक्षी मानकर कर रही हूँ खुशी से नृत्य, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए खेत का सीन आ गया यहाँ पर। आप खेत देखिए। धनिया के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में तो मैं आपको पहले बता ही चुकी हूँ। ये बहुत ही ठंडा होता है, तो इसको खाने से हमारे शरीर में गर्मी का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। अगर हम किसी प्रकार की दवाई गोलियाँ खाते हैं तो ये उसके प्रभाव को कम कर देता है। और देखने में तो ठंडक लगती है आँखों को, हरी चीज़ें जो भी होते हैं पेड़ पौधे। तो मुझे ना खेत में बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी यदि मौका मिले तो आप भी ज़रूर किसी के खेत में जाइएगा, और आपका है तो बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पे जाना आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत शांति मिलेगी, और एक अपनापन सा लगता है कि पेड़ पौधों के बीच में रह रहे हैं, बहुत सुकून, और हमारा मन भी शांत रहता है इससे, और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है। और एक अच्छे मस्तिष्क में, एक अच्छा शरीर में, एक अच्छी आत्मा भी निवास करती है। हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी सकारात्मक विचार भी आते हैं। हम कभी भी निगेटिव थॉट को अपने अंदर नहीं आने देते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात होती है। हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारे शरीर पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ता है। और सच्चा सुख तो यही होता है ना कि हम खुश रहें, हमारा परिवार खुश रहे। तो इसलिए पेड़ पौधों से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।